की कोटेचा दमन न्यूज में लाई हूँ आपके लिए नई खबरें। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दादरा नगर हवेली के रांधा पटेलाद में महसूल विभाग के शिविर कार्यक्रम में प्रशासन के खिलाफ आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वलसाड सब्जी मार्केट में आई एक होलसेल की दुकान में आग लगते भगदड़। भारत की आजादी के 75 साल समग्र राज्य के साथ वन आदिजाति मंत्री की अध्यक्षता में तरसना में अमृत महोत्सव मनाया गया। पिलाड़वाला बैंक के चुनाव में भाजपा प्रेरित सहकार पैनल के उम्मीदवारों ने सोसाइटी में प्रचार किया। अब समाचार विस्तार में। दादरा नगर हवेली के रांधा पटेलाद में महसूल विभाग के शिविर कार्यक्रम में प्रशासन के खिलाफ आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। दादरा नगर हवेली के रांधा पटेलाद में आज प्रशासन का विरोध किया था। रांधा पटेलाद में महसूल विभाग द्वारा रखने में आए शिविर का रांधा पंचायत के सरपंच उमाबेन रड़िया और उप सरपंच जीणाभाई और पंचायत सभ्यों द्वारा विरोध दर्शाने में आया था। रांधा में आई हाई स्कूल में महसूल विभाग द्वारा शिविर अंतर्गत महसूल विभाग की विभिन्न सेवा जैसे कि विभिन्न प्रमाण पत्र की प्रक्रिया, नक्शे और अन्य महसूल विषय पर कैंप का आयोजन करने में आया था। पंचायत के सरपंच ने बताया कि दादरा नगर हवेली और स्वर्गीय सांसद मोहन भाई डेलकर की आत्महत्या के केस में शामिल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में आई है, जिससे ऐसे अधिकारियों की अध्यक्षता के तहत प्रशासन कार्यक्रम करेंगे, उसका ग्राम पंचायत विरोध करेंगे, ऐसा बताया था। रांधा पंचायत के सरपंच उमाबेन रड़िया और उनके साथ दादरा नगर हवेली जिला पंचायत के अध्यक्ष निशाबेन भावर और सुमन भाई पटेल, सिलवासा पालिका विपक्ष नेता और काउंसिलर उपस्थित रहे थे। जिला पंचायत अध्यक्ष निशाबेन भावर ने बताया कि महसूल विभाग के हेड अधिकारी का नाम मोहन भाई डेलकर की आत्महत्या के केस में एफआईआर में दर्ज हुआ था। जिन जिन अधिकारियों के नाम एफआईआर में शामिल है, ऐसे अधिकारियों को जब तक उनके पद से हटाया नहीं जाएगा तब तक विरोध प्रदर्शित किया जाएगा। यह विरोध करने जिला पंचायत के अध्यक्ष निशाबेन भावर और मामलतदार के साथ चर्चा कर शिविर न करने बताया था। 12/3/2021 के दिन रांधा गांव की पंचायत घर में महसूल विभाग की ओर से शिविर का आयोजन करने में आया था। इस शिविर अंतर्गत महसूल विभाग की विभिन्न सेवा जैसे कि विभिन्न प्रमाण पत्र की प्रक्रिया, नक्शे और अन्य महसूल विषय के ज्ञापन का स्वीकार किया जाएगा और मार्गदर्शन दिया जाएगा। महसूल विभाग की सेवा के साथ अन्य विभाग की अर्जी का स्वीकार किया जाएगा। हो रहा था, जिसके लिए हमने कल ही जो हमारे पंचायत मेंबर्स है, सरपंच है, उन्होंने कल ही मैसेज सर्कुलेट कर दिया था कि जिन जिनका एफआईआर में नाम है, मोहन भाई के सुसाइड नोट में जो नाम था, जो एफआईआर में भी नाम जो सामने आया है, अगर वो अपना पद मुक्त नहीं करते तब तक पंचायत के सभी कार्यों से बहिष्कार करेंगे पंचायत मेंबर्स। ऐसा कल मैसेज सर्कुलेट हुआ था और यहाँ पर भी मामलतदार को भी मैसेज लेटर दिया था। क्या हम यहाँ रांधा पंचायत से गया हुआ था लेटर कि ये शिविर नहीं होना चाहिए करके, फिर भी आज यहाँ पर ये शिविर हो रहा है। ये स्कॉलरशिप का है, इनकम सर्टिफिकेट जो इशू करते हैं, वो सारी चीज़ों का। यहाँ 2 દિવસ પહેલાં રેવન્યू કેમ્પ માટે મામલતદાર સાહેબે જાણ કરી, અમે ના પાડી કે જ્યાં સુધી સૌ શ્રી મોહનભાઈને ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી એવો કોઈ કાર્યક્રમ થવો નહીં જોઈએ રાંધા પટેલાદનો। કેમ કે એક અમારા માટે દુઃખની લાગણી, દુઃખની વાત છે કે અમારા રાંધા પટેલાદમાં સૌ મોહનભાઈ ને એટલી લોકચાહના હતી અને એ હમણાં એમનું અપમૃત્યુ થયું અને થોડા જ દિવસમાં પ્રશાસનને તાત્કાલિક આ કેમ્પ ગોઠવ્યો। એ શિબિર રદ કરવા માટે લેટર આપેલો હતો। તો અમારા ચૂંટાયેલા સભ્યોને આવીને મને રિક્વેસ્ટ કરે કે આ શિબિર રદ કરવામાં આવે। શેના માટે રદ કરવામાં આવે? મોહનભાઈને ન્યાય જ્યાં સુધી નહીં મળે ત્યાં સુધી આ અહીંયા સરકારી કોઈ भी कार्यालय नहीं થવું જોઈએ। जैसा कि आपको मालूम है, हम हर साल हर पटेलाद में रेवेन्यू कैंप करते हैं। रेवेन्यू कैंप में हमारे जितनी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सेवाएं, सभी जात के जो प्रमाण पत्र हैं, वो चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल हो, ओबीसी सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो हम इशू करते हैं। इसके अलावा वारसाई प्रमाण पत्र, भागला
सर्वे डिपार्टमेंट का, जो भी सेवाएं रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है वो हम हर कैंप में देते हैं। हमारा कैंप करने का पर्पज़ यही है कि जो लोग रांदा जैसे आदिवासी विस्तार से सिलवासा तक आते हैं तो उनका रिक्शा भाड़ा, बस भाड़ा लगता है और दिन भी ख़राब होता है, फिर वो उधर सिलवास में आ जाए तो ज़रूरी नहीं है कि उनका उसी दिन काम ख़त्म हो जाए। तो इसलिए हम प्रशासन आपके द्वार के तहत उनके गांव में ही आके कैंप लगाते हैं और उनको सुबह एप्लीकेशन लेते हैं। दोपहर के बाद जो जितनी भी सर्विस है उनको शाम को हम सर्टिफिकेट जो है वो इधर ही दे के जाते हैं। तो इससे आम पब्लिक को बहुत लाभ मिलता है। अभी तक मैंने डाटा लिया नहीं है, जैसे आप देख रहे हो तो पब्लिक तो काफ़ी है। जैसे ही शाम को हमारा 5 बजे कैंप ख़त्म होगा तो एक प्रेस नोट दे दिया जाएगा, उसमें पूरी डिटेल रहेगी कि कितनी एप्लीकेशन आया, कितने का निपटारा किया है। देखिए वो हमारा ये जो कैंप लग रहा है ये पब्लिक की सेवा के लिए लग रहा है। इसमें यहाँ के लोगों को ही लाभ मिल रहा है। जो आय कर प्रमाण पत्र हम दे रहे हैं उनका वैलिडिटी मार्च 2022 तक है, तो उनका पूरा साल वो सर्टिफिकेट काम आएगा। कुछ जैसा कि आपने पूछा, कुछ सदस्य आए थे उनसे मैंने बात किया है और वो भी लोग जानते हैं कि पब्लिक के लिए काम हो रहा है और वो लोग मिल के गए। उन्होंने अपना जो भी मेरे को जो भी जानकारी मेरे को दिया, जो भी उन्होंने मेरे को बोला है वो मैं अपने उच्च अधिकारियों के उनकी बात जो है पहुंचा दूंगा। वलसाड सब्जी मार्केट में आई एक होलसेल की दुकान में आग लगते भगदड़। वलसाड शहर में आए एक सब्जी मार्केट में आज रोज सुबह साई कृपा नाम की जनरल होलसेल दुकान में आग लगते भगदड़ मच गई थी। यह घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई होने की चर्चा चल रही है। आग की घटना से स्थानिक लोग इकट्ठा हुए थे। घटना की जानकारी वलसाड पालिका की फायर की टीम को करते स्थल पर आ पहुंचे थे और आग पर पानी का मार किया था, जो कि आग की घटना सुबह होते दुकान बंद थी, जिसका शटर तोड़ने स्थानिक लोग मदद हेतु आए थे। बाद में पालिका की फायर की टीम ने आग पर काबू पाया था। भारत की आज़ादी के 75 साल समग्र राज्य के साथ वन आदिजाति मंत्री की अध्यक्षता में दराचना में अमृत महोत्सव मनाया गया। भारत की आज़ादी के 75 साल मनाने के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव की राष्ट्रव्यापी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ करवाया था, जिससे राज्य के विभिन्न जिले में 75 जगह देशभक्ति के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए थे, जिस अंतर्गत वलसाड जिला में सुबह 9:30 बजे स्मारक में वन और आदिजाति विकास राज्य मंत्री रमनलाल पाटकर के अध्यक्ष स्थान पर कार्यक्रम आयोजित हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दिनांक 12 मार्च 1930 में आयोजित की दांडी यात्रा की स्मृति का वर्तमान में उजागर करने 81 पदयात्रियों की साबरमती आश्रम से दांडी तक की 386 किलोमीटर की दांडी यात्रा आयोजित होगी। यह स्थल प्रजा के खमीर, बहादुरी, शहीदी का प्रतीक है। इस अवसर पर विशेष अतिथि के तौर पर विधायक सर्व कनुभाई देसाई, भरत भाई पटेल, जीतूभाई चौधरी और जिला कलेक्टर आर रावल, जिला विकास अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजदीप सिंह जाला उपस्थित रहे थे। माननीय नम्र विनंती। माननीय धारासभ्य श्रीमती आशाबेन चौधरी विनंती। माननीय मंत्री श्री रमणभाई पाटकर सर, माननीय मंत्री श्री वन અને સુધી 75 જે પૈકી આજ રોજ 12 માર્ચ દાંડી યાત્રા દિવસે આ વિશેષ સ્વાગત ભારત દેશના વડાપ્રધાન અને એના સાથી દ્વારા સમગ્ર ભારતની અંદર આજે 75 વર્ષ પૂરા થવાના છે। આઝાદીના તે પ્રસંગે સુવર્ણ મહોત્સવ ઉજવણીનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો। ધરસાડા પણ આપણું એક ગામ ઐતિહાસિક નોંધાયેલું છે અને દાંડી પણ એ નજીકનો વિસ્તાર છે, અહીંયા પણ પરમ પૂજ્ય ગાંધીજી અહીંયા આવ્યા હતા। આજે ચોક્કસ આપણે કહીએ છીએ કે આઝાદીના એટલા વર્ષ થયા પછી એને જીવંત રાખવા માટે અને એમાં ભાગ લેનાર જે સૈનિકો હતા, દેશના જે નેતાઓ હતા એને યાદ કરવા માટે અને એક નવા મોડલ અને જીવંત રાખવા માટે, ભારતનો વિકાસ કરવા માટે આપણે શું કરી શક્યા છે એનું આમ જનતાને માલુમ થાય અને એટલા માટે આ કાર્યક્રમનો આજે આપણે અહીંયા ભૂકાદાર ઉજવણી કરી છે। 8 માર્ચ
12મી માર્ચ 1930માં દાંડી કૂચનો જે પ્રારંભ થયો હતો, ક્રાંતિ કૂચનો જે આરંભ થયો હતો, આજે આપણે આઝાદીના 75 વર્ષ પૂર્ણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને આજે દાંડી કૂચના 91મો વર્ષ છે. ત્યારે આ રાષ્ટ્રભક્તિના પર્વની ઉજવણી આપણે અહીંયા ધરાસણા ખાતે એટલા માટે રાખવામાં આવી છે કે 1930ની દાંડી કૂચ યાત્રાનો પણ આ એક ઐતિહાસિક પૃષ્ઠભૂમિ રહી છે. આ ધરાસણાની, આ ધરાસણામાં જ આપણા અહીંના આઝાદીના લડવૈયાઓએ અહીંયા શંખનાદ ફૂંક્યો હતો આઝાદીનો, ક્રાંતિનો, અને એમણે પણ ખૂબ આઝાદી વખતે સંઘર્ષ થયો હતો અને એમાં એમણે જે કહેવાય કે અંગ્રેજોના ત્રાસને પણ સહન કર્યો છે આ પ્રજાએ. એટલે આ ધરાસણાની આ ઐતિહાસિક આ જવામર્દ ધરતી પર આપણે આ કાર્યક્રમનું આજે આયોજન કર્યું છે અને આજે એક જે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ જે અમદાવાદ સાબરમતી આશ્રમ ખાતેથી જે 75માં આઝાદીના વર્ષનો મંગલ પ્રારંભ કરાવ્યો છે, ત્યારે વલસાડ જિલ્લાની જનતા અને સૌ જનમન સુધી આ આઝાદીનો સંદેશ પહોંચે એ આ વહીવટીતંત્રનો આજનો પ્રયાસ. दमन न्यूज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। When the going gets tough, the visions get tougher. I, Sarika, mother of Diya and Dev Panchal from Dr. Vijaypat Singhania School, heartfully appreciate all the efforts made by the staff as well as the students to continue the quest of learning in this testing time of the COVID pandemic. This shows their resilience. Visions always rock. Hello everyone, myself Dr. Pankita Popat, parent of Ziana and Gyanika studying at Dr. Vijaypat Singhania School, Pardi. I am a proud parent. I am sharing this with you all as throughout the tough times I have seen the school work hard to keep on going and moving with the utmost care and love that all the teachers and principal ma'am have showered on the kids to comfort them and roll the stone smoothly. I heartily thank the school, principal ma'am and all the teachers. Thank you so much. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। भिलाड़वाला बैंक के चुनाव में भाजपा प्रेरित सहकार पैनल के 3 उम्मीदवारों ने सोसाइटी में प्रचार किया। वलसाड जिला में जिला की सबसे बड़ी सहकारी बैंक सरदार भिलाड़वाला बैंक का चुनाव 14 मार्च को आयोजित होगा। भिलाड़वाला बैंक के 18 डायरेक्टरों के चुनाव में भाजपा प्रेरित सहकार पैनल और बिन राजकीय पैनल और एक पार्टी विभाग में स्वतंत्र उम्मीदवार मिलकर 37 उम्मीदवारों ने उम्मीदवारी की और इस चुनाव में सभी उम्मीदवारों ने जीतने में मेहनत की। तब आज रोज पार्टी में भाजपा प्रेरित सहकार पैनल के किटली के निशान के उम्मीदवार उनके समर्थक के साथ उमरसाड़ी, माछीवाड़, देसाईवाड़, उदवाड़ा वगैरह जगह प्रचार हेतु निकले थे, जिसमें भाजपा प्रेरित सहकार पैनल के उम्मीदवार फाल्गुनीबेन भट्ट, अमित रमनलाल देसाई, दिनेश भगवान जी पटेल और उनके समर्थक प्रचार में सभासद के पास आए थे और भाजपा प्रेरित पैनल को विजेता बनाने अपील की थी। साथ ही अमित देसाई ने 18 में से 18 सीट जीतने का दावा किया था। मित्रों ने आज कैनवसिंग माटे निकळ्या छे आ भाजपवाळा अने કેટલીનું 14 मार्च रविवारना रोज આપણી અગ્રગણ્ય બેંક સરદાર ભિલાડવાડા બેંકનું ઇલેક્શન છે, જેમાં અમે સહકાર પેનલ બીજેપી પ્રેરિત સહકાર પેનલના અમે ઉમેદવારો છે અને અમે પાર્ટીમાં અને બધે પ્રચાર કરી રહ્યા છે। આજ રોજ અમે સાઈ સંગ્રીલામાં પ્રચાર કરવા આવ્યા છે અને અમને ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ બધેથી મળી રહ્યો છે અને આપનો સાથ સહકાર
ની અપેક્ષા છે. અમારું નિશાન કેટલી છે અને 18 મત કેટલીને આપી અપાવી વિજયી બનાવશો એવી અભ્યર્થના. ભાજપ એટલે મોદીજીની સરકાર અને મોદીજી એટલા કાર્યકુશળ છે તો એની આખી ટીમ પણ કાર્યકુશળ હશે. અને બેંક એટલે અમારા દેસાઈથી લઈને દરેકે દરેક કોમના માટે જીવન દોરી સમાન છે. એટલે એમને આગળ વધવા માટે ભાજપના કાર્યકર્તાઓ ખૂબ કામ કરી રહ્યા છે. તો આગળ આવી શકે એ માટે બોમ્બેથી અમે સ્પેશિયલ મત આપવા માટે જ આવ્યા છીએ. હા, ભીલાડવાળા બેંકમાં કેટલા વર્ષથી તમે સભ્ય છો અને કેવું સંચાલન અત્યારે જે આવી રહી છે ટીમ નવી બી આવી રહી છે અને આગળ બી હું 30 વર્ષથી છું, આમનું 5 વર્ષથી છે. બરાબર. જનરલી ભાજપનું કમળ સિમ્બોલ છે, પણ આપણા સહકારી બેંકમાં કમળનું સિમ્બોલ અલાઉડ નથી. એટલા માટે મોદી સાહેબ અને ભાજપને કેટલી જોડે વર્ષો પુરાના સંબંધો છે, જેને તાજા કરવા માટે અને મતદારોને બી ખબર પડે કે મોદી સાહેબનું કેટલીનું મહત્વ કેટલું છે. અમારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર. પાટીલ સાહેબના સૂચના અનુસાર અમારા ધારાસભ્ય શ્રી કનુભાઈ દેસાઈની આગેવાનીમાં અને દિલીપભાઈ દેસાઈની ચૂંટણી કન્વીનરના નેજા હેઠળ આ ચૂંટણી લડાઈ રહી છે. અને એમાં અમારે સક્ષમ ઉમેદવારો પાર્ટીએ આપ્યા છે. 18 ઉમેદવારો એવા છે કે બધા એજ્યુકેટેડ છે ને બધા ભારતીય જનતા પાર્ટીના જ છે. એવું નથી કે સામે કોંગ્રેસ પોતાનું કૂટ છુપાવવા માટે બિન રાજકીય કહી રહી છે. એમાંથી 90% લોકો कांग्रेसता છે ને છતાં પણ કહે કે અમે બિન રાજકીય છીએ. कपराड़ा के बालचंडी गांव में अम्बे माता कन्या विद्यालय में आज़ादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने के भागरूप देश भर में आज़ादी अमृत महोत्सव के भागरूप विभिन्न कार्यक्रम, प्रवृत्ति और स्पर्धा का आयोजन कर छात्रों में जागरूकता लाने का प्रयास करने में आ रहा है, जिससे तहसील जिला कक्षा में विभिन्न कार्यक्रम, प्रवृत्ति और स्पर्धा का आयोजन करने की जिला शिक्षण अधिकारियों द्वारा सूचना देने में आई थी, जिसमें वलसाड जिला के शिक्षण अधिकारी की सूचना से जिला की सभी शाला में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए थे, जिसमें कपराड़ा तहसील के बालचंडी अम्बे माता कन्या विद्यालय में एक विशेष रैली का आयोजन करने में आया था और शाला में आज़ादी विषय अंतर्गत निबंध स्पर्धा, चित्र स्पर्धा आयोजित कर आज़ादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में शाला के आचार्य नवीन भाई खांडरा द्वारा आज़ादी को लेकर बच्चों को मार्गदर्शन दिया था। इस कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षक और छात्रों ने उत्साह से हिस्सा लिया था और कार्यक्रम को सफल बनाया था। पार्टी में महाशिवरात्रि के पर्व पर रात को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अखिल भारतीय घोष दिन मनाया गया। पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अखिल भारतीय घोष दिन के अवसर पर घोष संचालन का आयोजन करने में आया था। महाशिवरात्रि के दिन रात 8 बजे खोखली माता के मंदिर के पास से संचालन निकलकर सब्जी मार्केट, एकलिंगी महादेव मंदिर से घूमकर वापस तालाब किनारे आए खोखली माता के मंदिर के पास संचालन पूर्ण करने में आया था, जिसमें पार्टी नगर और तहसील के कुल 14 स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया था। स्वर्गीय सांसद मोहन भाई डेलकर की आत्महत्या के मामले में आया एक नया मोड़। पुत्र अभिनव डेलकर ने एफआईआर में एसएसआर कॉलेज को बचाने के लिए मिल रही धमकी का भी जिक्र किया। अभिनव की शिकायत के आधार पर डेलकर की एसएसआर कॉलेज प्रतिष्ठित होने से समाज में इसका प्रभाव देखने प्रफुल्ल पटेल उनको नियंत्रण में लेना चाहते हैं। कॉलेज की जमीन का दाम ₹100 करोड़ के आसपास है, जिससे कॉलेज का कब्जा लेने पटेल प्रशासन की मदद से विभिन्न तरीके से धमकी देते थे। नुकसान पहुंचाने और गलत इल्जाम लगाकर फंसाने की धमकी भी मिलती थी। वर्षों से कॉलेज का कब्जा हथियाने की बात का जिक्र भी अभिनव डेलकर ने एफआईआर में किया। अभिनव डेलकर की शिकायत के अनुसार मोहन भाई डेलकर कई दिनों से तनाव में आ गए थे। लोकसभा के अध्यक्ष के पास शिकायत करने के बाद उन्हें अपना तनाव कम होने की उम्मीद, मगर शिकायत करने के बाद भी कोई हल न मिलने पर उन्होंने यह कदम उठाया, ऐसा शिकायत में दर्ज करवाया गया है और शिकायत में शामिल अपराधियों के खिलाफ उन्होंने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। खबरों की समाप्ति करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दादरा नगर हवेली के रांधा पटेलाद में महसूल विभाग के शिविर कार्यक्रम में प्रशासन के खिलाफ आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया।
वलसाड सब्जी मार्केट में आई एक होलसेल की दुकान में आग लगते भगदड़। भारत की आजादी के 75 साल समग्र राज्य के साथ वन आदिजाति मंत्री की अध्यक्षता में तरसना में अमृत महोत्सव मनाया गया। बिलाड़वाला बैंक के चुनाव में भाजपा प्रेरित सहकार पैनल के उम्मीदवारों ने सोसाइटी में प्रचार किया। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।